साथियों नमस्कार। आज मैं आपको बड़ी ही एक्साइटिंग न्यूज़ देने वाला हूँ। न्यूज़ ये है कि हम लखनऊ से आज अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं साउथ इंडिया की, और ये टूर पूरा लगभग 30 दिन का होने वाला है। जो हमारा प्लान है 30 दिन का है। अभी जो हमारा टारगेट है यहाँ से लखनऊ से जबलपुर, जबलपुर से पुणे, और पुणे से फिर वहाँ से गोवा नीचे, और गोवा से फिर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु होते हुए कन्याकुमारी तक जाने का है। उसके बाद फिर रामेश्वरम, और रामेश्वरम से मदुरई होते हुए बीच में और भी जो जगह हैं उनको कवर करते हुए वापस लखनऊ आना है। आते समय हम जबलपुर होके नहीं आएंगे, किसी दूसरे रास्ते से आएंगे। तो जो हमारा प्लान है वो लगभग 30 दिन का है। ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, हो सकता है इससे थोड़ा कम समय लगे या उससे थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे आइटिनरी में क्या चीज़ें ऐड होती हैं या क्या चीज़ें स्किप होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्साइटिंग यात्रा को। तो लखनऊ से जबलपुर की दूरी लगभग 525 किलोमीटर की है, और हमने सुबह अपनी 5 बजे यात्रा शुरू करी और शाम तक पहुंच गए जबलपुर में। और जबलपुर के शहर ने हमारा इस तरह से स्वागत किया। हर जगह गंदगी गंदगी थी। इस जगह का नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि हम वहाँ के हैं नहीं। यहाँ से हम पास हो रहे थे और देखिए क्या हाल है। वैसे पहुँचते ही हमने अपना टूर शुरू कर दिया, और सबसे पहले पहुँचे हम मार्बल रॉक्स पे। ये माइलस्टोन देखिए, ये अंग्रेज़ों के टाइम का है। जबलपुर की स्पेलिंग क्या है, इसी तरह से ही लिखते थे ये, PORE, पोर, जैसे सिंगापुर है उस तरह से। कानपुर को भी ये कानपुर लिखते थे। तो ये एक्चुअली एक व्यू पॉइंट है मार्बल रॉक्स को देखने का। तो ऊपर एक जगह है, वहाँ से आप नीचे का पूरा अच्छा व्यू देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा व्यू दिखाई पड़ता है यहाँ से। नीचे में बोटिंग भी होती है, उसको हम बाद में जाके करेंगे। फ़िलहाल तो अभी हम ये देखने आए हैं कि ये रॉक्स दिखते कैसे हैं। बड़े ही अजीब सी इनकी फॉर्मेशन है। कहा तो ये जाता है कि ये वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण इनकी फॉर्मेशन हुई है, लेकिन देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो गर्मी इतनी हो रही थी इसलिए हमने सोचा कि बोटिंग शाम को करेंगे। तो अभी हमने खाली यहाँ से इसके सीन का आनंद लिया। ये कुछ फ़ोटो ली हमने वहाँ से। ये देखिए वहाँ की और भी फ़ोटो हैं, तो आप इन फ़ोटो को एंजॉय करिए। पत्थरों को देखिए, कैसे कैसे पत्थर हैं, कैसी इनकी फॉर्मेशन है। ऐसे लगता है जैसे कि इनका भी एक अपना ही कैरेक्टर है। न जाने कितने पुराने ये रॉक्स हैं। ये हमारी बोटिंग थी। एक्चुअली बोटिंग के वीडियो तो हमने बहुत सारे बनाए थे, लेकिन हमारी हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई तो बहुत सारे वीडियो भी रिकवर नहीं हो पाए। जो मोबाइल से जो फ़ोटो ली थी वो अवेलेबल हैं, मैं आपको उसी से दिखा रहा हूँ।
ये सनसेट का नज़ारा है, देखिए ये भी अच्छा लग रहा है। ये मंदिर की फ़ोटो हमने बोटिंग करते समय ली थी, काफ़ी ऊपर है ये मंदिर। ये है पंचमथा मंदिर, ये वहाँ पे फेमस है, लेकिन अंदर कोई फ़ोटो लेने के लिए कोई ज़्यादा चीज़ नहीं थी। जबलपुर के भेड़ा घाट में नर्मदा नदी के तट पर एक ऊंची पहाड़ी पर ये 64 योगिनी मंदिर बना है। यह सिर्फ एक प्राचीन इमारत ही नहीं, बल्कि रहस्य, शक्ति और आस्था की एक अनोखी कहानी है। ये मंदिर लगभग 10वीं शताब्दी में कलचुरी राजवंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये गोलाकार संरचना में है और इसके केंद्रीय प्रांगण में चारों ओर 81 छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। और जगहों पर तो ये खाली 64 हैं, लेकिन यहाँ पे ये 81 कक्ष बने हुए हैं और हर कक्ष में एक योगिनी देवी की मूर्ति की स्थापना है। ये देवी दुर्गा की शक्ति का ही एक रूप है। ये भी माना जाता है कि ये तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ी हुई है। मान्यता ये भी है कि यह मंदिर तंत्र साधना का एक प्रमुख केंद्र था। आज तो इसमें से ज़्यादातर मूर्तियाँ तो टूट ही चुकी हैं या कई तो हैं ही नहीं बिल्कुल वहाँ पे। फिर भी उनकी उपस्थिति का एहसास तो हमें दिखता है जब हम मंदिर का भ्रमण करते हैं। अरे इधर देखो यार, इधर इधर। हेलो, कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो, अरे सुनो तो। दिन भर की भाग दौड़ के बाद एक चाय और थोड़ा सा स्नैक्स का आनंद लेते हुए फाइनली हम पहुँचे भेड़ा घाट वाटरफॉल पे, जलप्रपात पे। ये भी एक चीज़ है ज़बरदस्त, देखने लायक है। कितना पानी यहाँ पे आ रहा है। जो पानी जो गिर रहा है इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। इतनी ऊंचाई से पानी गिर रहा है और इतना ज़्यादा पानी गिर रहा है, इतना तेज़ उसका फ्लो है। पानी जो नीचे गिर रहा है तो उसमें से पानी जो उड़ रहा है धुएं की तरह, वो भी देखने में एकदम शानदार लग रहा है। ये पानी सारा नर्मदा नदी से आ रहा है और हमें ये भी बताया गया कि मानसून में इसको बंद करना पड़ता है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये ख़तरनाक हो जाता है। तो गर्मियों में जब ये हालत देखिए, जब इतना पानी आ रहा है, तो मानसून में तो पूरा ये भर जाता होगा ये सारा एरिया। बहुत ही सुंदर है। भेड़ा घाट जबलपुर के पास एक ऐसी जगह है जहाँ नर्मदा नदी प्रकृति की एक अद्भुत कला का प्रदर्शन करती है। यहाँ मीलों तक फैली सफ़ेद संगमरमर की ऊंची ऊंची चट्टानें खड़ी हैं, जिनके बीच से ये नदी अपना रास्ता बनाती है। धूप पड़ने पर ये चट्टानें अपना रंग बदलती हैं, कभी सफ़ेद तो कभी गुलाबी तो कभी हल्के नीले रंग की दिखाई पड़ती हैं। इन संगमरमर के चट्टानों के बीच ही नर्मदा का पानी लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जो एक जोरदार गर्जना के साथ धुआंधार झरना बनाता है। इसी से इसको नाम दिया गया है धुआंधार। पानी की बूंदें हैं जो ऊपर उड़ती हैं, वो एक धुएं की जैसी ही प्रतीत होती हैं और काफ़ी आवाज़ करता है। काफ़ी दूर तक इसकी आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। खासकर मानसून में तो ये बहुत ही ज़्यादा विशाल रूप धारण कर लेता है। पानी देखिए ज़रा कितना तेज़ी से और कितना ज़्यादा, आपको पानी उड़ता हुआ भी दिख रहा होगा। ये इतनी ज़्यादा मात्रा में और इतनी ऊपर से गिर रहा है, इसलिए पानी उड़ रहा है। और ये जो रॉक फॉर्मेशन है, ये इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं।
बहुत सुंदर। यहाँ पे एक बार खड़े जाओ तो यहाँ से फिर जाने का मन नहीं करता है। और इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ भी हो रही है। यहाँ तो मैंने इसकी आवाज़ को बंद कर दिया है, तो रिड्यूस कर दिया है, वरना यहाँ पे लगातार इतनी बहुत तेज़ आवाज़ होती है पानी गिरने की। तो ये था हमारा जबलपुर का टूर। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ पत्थर के काफ़ी सारे शिवलिंग और मूर्तियाँ, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। पत्थर का काफ़ी काम होता है यहाँ पे। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।